नमस्कार, मैं गोपाल चंद चौहान श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय के पाठ संख्या 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे जो पहला वीडियो आया था उसमें हमने संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ा था। आज हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इस प्रकरण का नाम है प्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में बात करने से पहले आपको ये जानकारी होगी कि आपने कई सारे प्लास्टिक के बर्तन या कई प्रकार की प्लास्टिक की आकृतियाँ देखी है, प्लास्टिक से बनी हुई। प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जिसका हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। इसका उपयोग हम निरंतर करते ही आ रहे हैं और इसके क्योंकि आज की जो मार्केट में जो सामग्री बनी हुई है वो अधिकांश वो प्लास्टिक के से ही बनी हुई है। इसकी प्रकृति इस प्रकार से है कि प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है ये इतनी हल्की होती है और इतनी सस्ती होती है कि इसका अपन यूज भी कर लेते हैं, सुविधा भी रहती है और इसका पुनर्चक्रण भी किया जा सकता है। यानी कि प्लास्टिक को अपन इसका यूज जब तक लेते हैं तब तक ठीक है, इसके बाद में इसको वापस पुनः दूसरे ढांचे में डाला जा सकता है। यानी इसको किसी भी ढांचे में अपन इसको डाल सकते हैं और इसका उपयोग अपन कर सकते हैं। आपने इसे नोट किया होगा कि प्लास्टिक की बोतल आपने ली और उसमें एकदम गर्म पानी उसमें अपन डालते हैं तो क्या होता है कि प्लास्टिक की बोतल है वो क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है। विकृत होने का मतलब है वो आप आसानी से मुड़ जाती है। तो ऐसी जो वस्तु जो ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है वो थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। यानी प्लास्टिक के दो रूप हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। जो थर्मोप्लास्टिक है वो है कि ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, जैसे कि प्लास्टिक की कैरी बैग। इसके अलावा आपने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ प्लास्टिक बोतलें ऐसी हैं जिनमें या कोई और प्लास्टिक की चीज़ जिन्हें अपन उष्मा के पास ले जाते हैं तो वो विकृत नहीं होती है, सांचे में भी डाल देते हैं और इन्हें उष्मा देकर अपन गर्म भी नहीं कर सकते, वो होती है थर्मोसेटिंग। इसका मतलब ये होगा इन्हें उष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। इसके जो दो रूप है वो है बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट है वो क्या है, ये उष्मा और विद्युत का कुचालक है। बेकेलाइट उष्मा और विद्युत का कुचालक है। ये बिजली के स्विच विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। यानी जो बेकेलाइट है ये जो बिजली के स्विच हैं या जो बर्तन है उसके हत्थे बनाने के ये काम आता है, क्योंकि ये उष्मा और विद्युत के दोनों का ये कुचालक है। मेलामाइन ये भी एक बहुउपयोगी प्लास्टिक है, यानी पदार्थ है। ये आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ये उष्मा को सहन करने की क्षमता इसमें अधिक होती है। जैसे कि फर्श की जो टाइलें, रसोई के बर्तन हैं, कपड़े बनने के उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है। घरों के किचन के जो बर्तन होते हैं उनमें हत्थे के रूप में इसका उपयोग होता है। प्लास्टिक के पदार्थ और विकल्प, यानी आज हम कई प्रकार की जैसे खाद्य सामग्री है, जल है, दूध है, पानी है, अचार है या कोई अन्य प्रकार की सामग्रियाँ होती है वो इन प्लास्टिक के डिब्बों में डालते हैं। हमारे पास ऐसा विकल्प है जैसे कि अपन पहले कांच के जो डिब्बे होते थे कांच में डालते थे, वो थोड़े वजन में भी भारी होते थे और उनके चटकने का, गिरने का कहीं डर होता था, गिरने से वो आसानी से टूट जाते थे। लेकिन ऐसा इसे प्लास्टिक में नहीं है। ये वजन में हल्के होते हैं, सस्ते भी होते हैं और सुविधाजनक भी होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में। तो ये इस प्रकार हमारे पास प्लास्टिक अन्य जो विकल्प उनसे हमारे पास एक विकल्प है। प्लास्टिक अन्य क्रियाशील है, प्लास्टिक क्रियाशील नहीं है। यानी कि आपने लोहे को देखा होगा, लोहा है उसको पानी या हवा में खुला छोड़ते हैं तो वो क्रियाशील हो जाता है और क्रियाशील लोहे में क्या होता है, जंग लग जाता है। लेकिन प्लास्टिक में ऐसा नहीं है, इसको चाहे जल में छोड़ दो, खुले में छोड़ दो, ये वैसा का वैसा ही
रहता है, अभी इसी आपस में क्रिया नहीं करता है। इसके अलावा प्लास्टिक देखो क्या है, हल्का, प्रबल और चिरस्थायी। ये जो प्लास्टिक है ये वजन में हल्का होता है, प्रबल होता है और चिरस्थायी। इसकी उम्र बहुत अधिक होती है। अन्य जो धातुओं के जो बर्तन बने होते हैं उनके मुकाबले ये बहुत लंबी उम्र इसकी रहती है, स्थायी रहता है। ये गलता नहीं है, बिखरता नहीं है, ख़राब नहीं होता है, ऐसा। बाकी ये वज़न में भी हल्का होता है। प्लास्टिक कैरी बैग है, कहीं इधर उधर ले जा सकते हैं, बैग है, ट्रॉली बैग जो भी है, ठीक है। इसके अलावा प्लास्टिक कुचालक है। जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा था कि प्लास्टिक है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, ये आपस में क्रिया नहीं करता है। इसलिए क्या होता है कि प्लास्टिक जो बिजली के जो तार होते हैं इनमें प्लास्टिक का लेपन किया जाता है, जिससे क्या होता है कि इसमें ऊष्मा संचारित नहीं रहती है और ये करंट नहीं दे पाता है। और जो रसोई किचन के जो बर्तन होते हैं उनमें ये जो हत्थे होते हैं उन हत्थों में ये प्लास्टिक लगा होता है। आपने देखा होगा कि स्टील उस बर्तन को अपन जब गैस पे गर्म करते हैं तो वो बर्तन पूरा गर्म हो जाता है, लेकिन जब हत्था पकड़ते हैं वो एकदम ठंडा रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो प्लास्टिक है, जो मेलामाइन, ये क्या है, ये ऊष्मा का कुचालक है, जैसा ये गर्म जल्दी नहीं हो पाता है। इसके अलावा प्लास्टिक और पर्यावरण, अब अपन ऐसा नोट करते हैं, देखते हैं कि प्लास्टिक आज के युग में बहुत अधिक यूज किया जाने लगा है। प्लास्टिक के बिना अपन किसी अन्य सामग्री की आज अपन कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि प्लास्टिक के हर जगह इसका उपयोग है। मतलब कोई सी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें प्लास्टिक नहीं होता है। जैसे प्लास्टिक के मग है, प्लास्टिक के बर्तन हैं, और प्लास्टिक के कवर हैं, या कैरी बैग है, ट्रॉली बैग, मतलब बहुत सारी वस्तुएं जो प्लास्टिक से ही बनी हुई होती है। तो प्लास्टिक का अपन उपयोग करते जा रहे हैं, लेकिन इस प्लास्टिक का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो पर्यावरण पे ये बहुत एक विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना पड़ेगा। अब उपयोग तो अपन कर ही रहे हैं, लेकिन उपयोग में इसमें इसकी मात्रा है वो उसको अपन कम कर सकते हैं। अब अपन इसका उपयोग कम किस प्रकार कर सकते हैं? जैसे कुछ चीज़ें जो प्लास्टिक की बनी है वो तो अपन प्लास्टिक के रूप में ही उपयोग लेनी है। इसके अलावा जैसे अपन बाज़ार से, मार्केट से कुछ सामग्री लेके आते हैं, कैरी बैग वगैरह लेके आते हैं, तो उनमें अपन उस प्लास्टिक की जगह अपन कोई और चीज़ का उपयोग, जैसे कपड़े का थैला है वो यूज़ कर सकते हैं, कोई और चीज़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके इस प्लास्टिक का अपन कम से कम यूज अपन को करना है, क्योंकि अपन जब मार्केट से प्लास्टिक लेके आएंगे तो वो प्लास्टिक घर में इकट्ठा हो जाएगी, घर में इकट्ठा होगी तो उसको अपन बाहर फेंकेंगे, बाहर वो गलियों में इधर प्रदूषण फैलाएं, और या उसको अपन जलाएंगे तो उसमें विषैली गैसें निकलेगी। तो जहाँ तक हो सके अपन को प्लास्टिक का उपयोग कम से कम सीमित, पर्यावरण को बचाए रखते हुए करना है। तो पर्यावरण को बचाते हुए अपन इसके 5R सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं। 5R सिद्धांत क्या है कि अपन प्लास्टिक का उपयोग किस प्रकार करें इसको यानी पर्यावरण को बचाते हुए। पहले है जैसे रिड्यूस का उपयोग है, इसका मतलब है उपयोग कम करिए, यानी प्लास्टिक है उसका उपयोग हमें कम से कम करना है। उपयोग तो करना ही है, लेकिन जहाँ तक हो सके उसका कम से कम उपयोग कीजिए। दूसरा है रीयूज, यानी प्लास्टिक का पुनः उपयोग करिए, यानी प्लास्टिक आपने एक बार उपयोग कर लिया तो उसी प्लास्टिक को नहीं लाने के मुकाबले उसका ही अपन वापस उपयोग कर सकते हैं। रिसाइकिल यानी पुनःचक्रित करिए। पुनःचक्रित से तात्पर्य है जो प्लास्टिक पहले से बनी हुई है उस प्लास्टिक आपने यूज कर लिया, अब नई प्लास्टिक बनाने से अच्छा है कि उसी प्लास्टिक को वापस नए ढांचे में डाल सकते हैं, उसका पुनःचक्रित कर सकते हैं। पुनःचक्रित करने के बाद में क्या होता है कि रिकवर, वापस उन्हें पुनः प्राप्त कीजिए, उसे वापस से प्राप्त करना है। और प्राप्त करने वाला अंत में इसका है रिफ्यूज, उपयोग ना करना। और लास्ट में इसका ये होता है कि इसका उपयोग अपन को नहीं करना है। तो इस प्रकार अपन को 5R सिद्धांत के हिसाब से अपन पर्यावरण को प्लास्टिक से बचा सकते हैं और अपन को बचाना भी चाहिए। तो आज का जो अपना ये पाठ था संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, पाठ संख्या 3, ये आज अपना पूर्ण हो चुका है। आगे का जो वीडियो आएगा उसमें अपन नए पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।